डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड नीड ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले है लिमिटेशंस ऑफ फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्लोट हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं बताता, फ्लो ऑफ हीट बताता है, लेकिन डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा हीट का फ्लो, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर होगा, ये हमें फ्लोट नहीं बताता। यानी फ्लोट से ये संभव है कि हम बर्फ़ से ऊर्जा लेकर पानी को गर्म करने के काम में ले सकते हैं। दूसरा, फ्लोट ये नहीं बताता कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्वतः प्रक्रम है या नहीं, ये हमें फ्लोट से पता नहीं चलता। तीसरा, फ्लोट ये नहीं बताता कि हीट जो है कन्वर्ट नहीं होती कंप्लीटली इन द वर्क, पूरी तरह कार्य में कन्वर्ट नहीं होती। अब स्लोट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या मदद करता है? डायरेक्शन बताता है कि एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगी। दूसरा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्वतः प्रक्रम है या नहीं, इसके बारे में स्लोट हमें बताता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इसके बारे में बताता है। तीसरा बताता है स्लोट इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में हमें स्लोट बताता है। और कितना फ्रैक्शन, अधिकतम वह भाग जो कार्य में, ऊष्मा का अधिकतम वह भाग जो कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, उसके बारे में हमें स्लोट बताता है। अब स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? सभी नेचुरल प्रोसेस जो है वह स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे वाटर का फ्लो होता है डाउन हिल, ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है और इट डेमोन्स्ट्रेट द मैक्सिमम कन्वर्टिबिलिटी ऑफ हीट इनटू वर्क। कितना ऊष्मा का कितना अधिक से अधिकतम भाग जो कार्य में परिवर्तित हो जाए, इसके बारे में कार्नोट साइकिल बताता है। कार्नोट साइकिल में 1 मोल आइडियल गैस लेते हैं जिस पे 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, प्रत्येक ऑपरेशन को हम स्ट्रोक कहेंगे। तो ये आपका जो डायग्राम है पीवी वक्र है, इसमें आपका यहाँ पे है पॉइंट ए पे 1 मोल आइडियल गैस है जिसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 है। तो सबसे पहले उसको आइसोथर्मली एक्सपेंशन करेंगे, फिर एडियाबेटिकली एक्सपेंशन करेंगे, फिर आइसोथर्मली कंप्रेशन करेंगे, फिर एडियाबेटिकली कंप्रेशन करेंगे। समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न, और फाइनली साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए जहाँ से शुरू हुआ था वहीं अपना सिस्टम आ जाएगा। नेक्स्ट है, शुरू करते हैं अपन स्ट्रोक फर्स्ट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, समतापीय प्रसार। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर यहाँ पे T2 है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, प्रसार करना है। प्रसार मतलब सिस्टम कार्य करेगा, सिस्टम कार्य करेगा तो क्या आएगा? -W। W कितना है? यहाँ W को हमने W1 लिखा, -W1। और डेल्टा U = 0 है। क्यों है? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइडियल गैस है, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q, यहाँ पे लिखा हमने Q2, यहाँ Q जो है Q2 है और W यहाँ पे W1 है, तो अपना आ जाएगा -W1 बराबर Q2, -W1 बराबर Q2, -W1 है अपना RT2 ln V2/V1 जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में कार्य होता है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो -W RT2 ln V2/V1। V2 क्या है? V2 फाइनल वॉल्यूम है, P2 फाइनल प्रेशर, ठीक है। अब Q2, यहाँ से Q2 आ जाएगा, दिस Q2 = -W1 है ही, तो Q2 कितना आ जाएगा? RT2 ln V2/V1। Q2 प्लस क्यों है? क्योंकि हीट क्या है? एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम ने कार्य किया है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो होगी अपनी प्लस में, और वर्क डन बाय सिस्टम है तो वो होगा अपना माइनस में। सेकेंड स्ट्रोक है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। यहाँ पे रुद्धोष्म है, मतलब ऊष्मा न तो अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्लोट से Q = 0। तो यहाँ पे W को क्या लिखें अपन? W2, यहाँ पे W2 लिखेंगे। फाइनली जो है P2 V2 से जो अपना पॉइंट C में आ जाएगा P3 V3 सिस्टम। और यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कि -W2, क्योंकि एक्सपेंशन है, -W2 सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया है, इसलिए -W2 होगा CV T1 - T2। T1 जो है फाइनल टेम्परेचर, T2 इनिशियल टेम्परेचर, T1 जो है आपका एक्सपेंशन हुआ है, सिस्टम ने काम किया है, तो और बाहर से ऊष्मा एब्जॉर्ब नहीं की, तो क्या होगा? टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर
कम हो जाएगा, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं -W2 बराबर -CV T2 T1। नेक्स्ट है तीसरा प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन, मीन्स समतापी संपीड़न। संपीड़न करना है लेकिन ताप समान रखना है। जब ताप समान रखना है, ताप कितना था यहाँ पे, कितना पहुँच गया था अपना T1, हमें टेम्परेचर T1 ही रखना है। अब T1 टेम्परेचर रखना है और कंप्रेस करना है, संपीड़ित करना है सिस्टम को, तो क्या होगा, सिस्टम हीट रिलीज होगी, और इसलिए जब रिलीज होती है सिस्टम के द्वारा तो हमने लिखा -Q1, और पॉइंट आ गया अपना, सिस्टम पहुंच गया अपना P4V4 पे। तो अपन लिख सकते हैं दिस इज फ्लोट, डेल्टा U 0 है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, यहाँ पे हीट रिलीज Q1 है और वर्क डन अपॉन सिस्टम, कंप्रेशन है ना इसलिए अपॉन सिस्टम, तो W3 हो गया। तो -Q1 बराबर W3 वर्क डन अपॉन सिस्टम प्लस है बराबर RT1 ln V4 अपॉन V1। टेम्परेचर कितना है T1, और फाइनल V4 अपॉन V3, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। और यहाँ पे Q1 क्या है, -RT1 ln V4 अपॉन V3। माइनस क्यों है, क्योंकि हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। तीसरा है, चौथा स्ट्रोक है आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक मीन्स आपका रुद्धोष्म उष्मा, Q इज इक्वल टू 0, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो W इज इक्वल टू है, यहाँ लिख देंगे W4, तो डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा W4 हो जाएगा अपना CV T2 T1। यहाँ पे क्या हुआ, एडियाबेटिक है, Q इज इक्वल टू 0 है, मतलब बाहर से हीट ना तो जाएगी अंदर आएगी ना सिस्टम से बाहर जाएगी। तो अब क्या होगा, W2 कंप्रेशन है तो सिस्टम पर कार्य हुआ है इसलिए प्लस लिखा, तो अपना W4 हो गया CV T2 T1। और T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर। देखो कंप्रेशन हुआ है इसलिए टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया सिस्टम का, और जहाँ से चले थे अपन वहीं पहुँच गए। फाइनल टेम्परेचर कहाँ था, T2, और अपना ये अपना हो गया W4 इज इक्वल टू CV T2 T1।